नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। इंदिरा गांधी नहर में गिरे जीप सवार 5 में से 4 लोगों के शव बरामद। 5वें व्यक्ति की तलाश में जुटे गोताखोर। श्री गंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग। भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भाजपा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रदेश सरकार को बताया प्रत्येक मोर्चे पर विफल। पिछले 1 माह से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं एसपीडी नहर क्षेत्र के ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के समक्ष चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी जारी। मांगे नहीं माने जाने पर दी आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। जंक्शन में एनपीएस स्कूल से गांधीनगर अंडरपास तक की सड़क का नामांकन किया गया नीलकंठ महादेव भगवान के नाम पर। और अब समाचार विस्तार से। टाउन थाना क्षेत्र के गांव रणजीतपुरा के पास से गुजर रही इंदिरा गांधी नहर में जीप सहित 5 लोगों के गिरने के मामले में सोमवार शाम को चौथे व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। गोताखोर 5वें व्यक्ति की तलाश में जुटे हैं। टाउन थाना क्षेत्र के गांव रणजीतपुरा के पास गुजर रही इंदिरा गांधी नहर में जीप सहित 5 जनों के गिरने के मामले में सोमवार को एक और व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सोमवार शाम को गोताखोरों ने जीप चालक हरीश कुमार का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रविवार को नहर में गिरी जीप उसमें फंसे सुमन पत्नी हरीश जाखड़, उसकी बेटी मीनाक्षी व सुमन की सगी बहन मंजू, पत्नी प्रेम जाखड़ निवासी बुरहानपुरा, पीएस तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी के शव निकाल लिए थे। गोताखोरों ने सोमवार शाम को चालक हरीश कुमार पुत्र गोपीराम जाखड़ का शव भी बरामद कर लिया। उसके 7 वर्षीय पुत्र मनीष का अभी तक कोई पता नहीं चला। पुलिस के अनुसार संभवतः मनीष पानी के बहाव में कहीं आगे बह गया। रविवार को टाउन पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। सोमवार को हरीश के शव का भी पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। इस संदर्भ में जीप चालक हरीश के मामा अमित चंद पुत्र खिराज राम जाट निवासी 3 के एसपी टिब्बी की ओर से हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज करवाई गई है। उल्लेखनीय है कि गांव बुरहानपुरा निवासी हरीश रविवार सुबह अपनी पत्नी सुमन, बेटी मीनाक्षी, बेटे मनीष व भाई प्रेम जाखड़ की पत्नी मंजू के साथ अपने ससुराल गांव नोरंगदेसर जाने के लिए जीप नंबर RG 31UA 0301 के लिए रवाना हुआ था। हरीश की पत्नी सुमन व भाभी मंजू सगी बहनें थी कि भाई के रिश्ते के लिए रिश्तेदार आए हुए थे, इसी कारण वे भी अपने पीहर आ रही थी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे जब वे गांव रणजीतपुरा की रोही में इंदिरा गांधी नहर की 50 RD पर बने पुल के नजदीक पहुंचे तो सामने से पुल से आए वाहन को साइड देने के लिए हरीश ने जीप का मुंह नहर की तरफ कर दिया। इससे जीप अनियंत्रित होकर ढलान से फिसलकर नहर में जा गिरी। तभी पीछे से बाइक पर खेत आ रहे गांव रणजीतपुरा के पिता पुत्र ने जीप को नहर में गिरता देख शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते जीप नहर में समा गई। नहर में जीप गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी तादाद में ग्रामीण पहुंच गए। सूचना पर पहुंची टाउन पुलिस ने नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन की टीम को बुलाकर राहत कार्य शुरू करवाया। नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन की टीम कल से ही रेस्क्यू के कार्य में लगी हुई थी। आज सुबह करीबन 10:30 बजे चौकी लखवाली में जो हमारे इंचार्ज है उसको सूचना मिली कि 50 की RD पड़ती है। लखवाली से जो सीतामढ़ी की तरफ जाते हैं तो बीच में 50 की RD एक पुल है, वहाँ पे एक जीप गिरने की सूचना मिली थी। उस सूचना पे लखवाली थाना का स्टाफ, प्रदुमन हेड कांस्टेबल अमरचंद वगैरह वहाँ मौके पे पहुँचे थे। उन्होंने मुझे सूचित किया। मैंने यहाँ से उच्च अधिकारियों को टेलीफोन से सूचना देकर मैं भी मौके के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचने पे पता लगा, पहले हमें सूचना मिली थी कि उसमें 3 जने, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है, लेकिन वहाँ पहुँचने पे पता लगा कि इसमें 5 जने थे। जीप RJ 31UA 0301 नंबर की जीप थी, मेजर जीप, जो नहर में गिरी। चलाने वाला हरीश सनो गोपीराम जाट जाखड़ बुरहानपुरा थाना तलवाड़ा में पड़ता है। वो उस समय उसके अंदर थे। उनकी वाइफ सुमन और उनके भाई की पत्नी मंजू, भाई उनका प्रेम है, उनकी पत्नी थी मंजू, वो साथ थी, और उनकी मीनाक्षी लड़की है 14 साल की, वो और उनका बच्चा मनीष, ये 5 जने थे। ये नौरंगदेसर जा रहे थे, इनकी रिश्तेदारी है। प्रत्यक्षदर्शियों से वहाँ पता किया, क्यों घटना दिन की थी, तो पूर्व डायरेक्ट पतरा में इकबाल वो भी अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे खेत में पानी लगा के जा रहे थे। और सुशील रणजीत राम सियाग जाट है 19 इंची का, वो भी ट्रैक्टर से हरा लेके अपने खेत में जा रहा था। और एक गाड़ी और भी थी बोलेरो, उन्होंने कहा कि हमने जीप आते हुए देखी है। मोटरसाइकिल वालों ने कहा हमारे से क्रॉस की है, आराम से चल रही थी। तो नहर में गिरने के बाद में वहाँ स्थानीय गोताखोरों की मदद से
जीप को ट्रेस किया, अंदर पानी ज़्यादा था, करीबन 30 फीट पानी, उसको देख के ट्रेस किया उन्होंने, कुंडी वगैरह डाल के जीप को बाहर निकाला। जीप को थोड़ा ऊपर आने पे अंदर तलाश की तो 100 मिले। सुमन, मंजू ये और उनकी मीनाक्षी जो लड़की है, उनके 100 रिकवर हुए हैं। 100 को राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन की मोर्चरी में लाकर पोस्टमार्टम कराया, परिजनों से रिपोर्ट लिए, 174 CRPC में मर्ग दर्ज किए और जांच कर रहे हैं, अन्य सबों की तलाश जारी। बाइक चोरी के संदर्भ में दर्ज हुए मुकदमे में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाया गया। पिछले साल सितंबर माह में बाइक चोरी के संबंध में दर्ज किए गए मुकदमे में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखचैन उर्फ चैनी पुत्र कुलदीप सिंह निवासी मस्जिद के पीछे फतेहपुर हाल वार्ड 52 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 15 सितंबर सन 2020 को कृष्ण कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश रेगर निवासी वार्ड नंबर 22 गंगा मंदिर के पीछे टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नेहरू पार्क के पास से अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SD 2639 चोरी कर ले गया। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। गत दिनों जंक्शन पुलिस की ओर से दुपहिया वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए सुखचैन उर्फ चैनी व 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनकी निशानदेही पर चोरी शुदा करीब 3 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद किए गए। तब जंक्शन पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुखचैन उर्फ चैनी ने टाउन में नेहरू पार्क के पास से बाइक चुराने की वारदात स्वीकार की। जंक्शन पुलिस ने सुखचैन को न्यायिक अवस्था में जेल भिजवा दिया। अब वह बीकानेर जेल में बंद था। अब उसे नेहरू पार्क के पास से बाइक चोरी के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। दिनांक 15/9/2000 नेहरू पार्क के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। परिवादी कृष्ण कुमार ने 15/9/2020 को मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुलजिम सुखचैन उर्फ चैनी सन ऑफ कुलदीप सिंह फतेहपुर का है, जो प्रोडक्शन वारंट से बीकानेर से प्राप्त करे अनुसंधान जारी। श्री गंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमला करने वाले दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने सोमवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। श्री गंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमला करने वाले दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने सोमवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा अपने घोषणा पत्र में करने वाली कांग्रेस पार्टी ने शासन में आने के बाद अपने सभी वायदों को भुला दिया। लोकतंत्र में इस तरह की वायदा खिलाफी सरासर जनता के साथ ठगी है। जिन लोगों का भरोसा जीतकर सत्ता में आए और फिर उन वादों को भुला देना राज्य के मतदाताओं के साथ सरासर बेईमानी मानी जाएगी। ज्ञापन के अनुसार कर्ज माफी के भरोसे बैठे राज्य के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बेरोजगार नौजवानों के लिए न तो सरकार की कोई रोजगार नीति है और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में महिला अपराध चरम पर है। पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। राज्य में पहली बार संगठित अपराध जड़ें पसार चुका है। राज्य के कई व्यापारियों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई है। शर्मनाक बात है कि राज्य की जेलों से संगठित गैंग अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में बाजरे की पैदावार बड़ी संख्या में होती है। केंद्र की ओर से बाजरे की MSP निर्धारित होने के बावजूद राज्य में बाजरे की खरीद नहीं की जा रही, जबकि पड़ोसी राज्यों में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। ज्ञापन देने वालों में सत्यपाल सिंह, मनोज कुमार, संदीप कुमार, सुधीर पूनिया, राजेश कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हनुमानगढ़ की तरफ से पूरे प्रदेश में जो एक कड़ी के तहत कांग्रेस के शासन में जो वादे किए गए थे, श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानों के लोन माफ और बिजली बिल कम, किसानों को कनेक्शन अधिक देने और काफ़ी किसानों के बारे में एवं अन्य आम जनता के बारे में जो वादे किए गए थे 3 वर्ष होने को है, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए एवं ऊपर से अराजकता फैलती जा रही है। लोग प्रशासन कानून को नहीं मान रहे, अपने हाथों में कानून दे रहे हैं। उस विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में रोज स्वरूप एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया है, मुख्यमंत्री को कलेक्टर के मार्फत दिया गया है, जिसमें अपील की गई है कि जो वादे उन्होंने किए थे आम जनता को और जिन वादों से वो कर्ज माफी के 10 दिन के वादों में शासन में आए थे उनको लागू किया जाए और बिजली बिल जो बढ़ाने की प्रक्रिया आगे चल रही है उसको निर्णय किया जाए। जो बिल बढ़ाए गए उनको कम किया जाए और आम जनता त्रस्त है, विकास का मुद्दा गायब है और खुद आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। राज के लिए खेल हो रहा है, इसको बंद करके और प्रजा के बारे में सोचा जाए, इसलिए उस मार्फत हमने ज्ञापन दिया है। ये कलेक्टर साहब को दिया है हमने एसडीएम के मार्फत।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीगंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। साथ ही भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय किए गए वायदे पूरे नहीं करने के लिए घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले भाजपा की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुआ जानलेवा व कायराना हमले की भाजपा पुरजोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कृत्य का लोकतंत्र में स्थान नहीं है। लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोग ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले देश में आपसी भाईचारा व सौहार्द की मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, हमारे जिले सीमावर्ती जिले हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के इरादे हमेशा नापाक रहते हैं। ऐसे समय में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों का माहौल बिगड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य भाजपा नेताओं ने बंदी के बाद भी किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने, कृषि कनेक्शन नहीं देने, स्पिनिंग मिल शुरू करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने आदि मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलबीर बिश्नोई के अलावा पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, भाजपा नेता अमित सौ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की इस प्रेस वार्ता का जो आज मुख्य बिंदु या जो उद्देश्य है कि 2 दिन पहले गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी जिला गंगानगर द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सिंचाई पानी का रेगुलेशन बनाने के लिए, नहरों में पूरा पानी देने के लिए, बिगड़ी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इन अनेक बात और जो राज्य सरकार के वादे थे उन वादों को याद दिलाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी जिला श्रीगंगानगर ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल भी उस कार्यक्रम में पहुंचे। तो जो किसान का मुखौटा ओढ़कर जो उन पर जानलेवा हमला किया, उसकी भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ निंदा करती है। इसी के साथ साथ पत्रकार बंधुओं, हनुमानगढ़ गंगानगर जिला दोनों ही आपसी सौहार्दपूर्ण और सभी धर्मों में विश्वास और भाईचारे के एक मिसाल के रूप में प्रदेश में नहीं पूरे देश में इन जिलों का नाम जाना जाता है। और दूसरा कि ये सीमावर्ती जिला होने के नाते आप सब हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इस देश में और सीमा पर रहने वाले नागरिक, हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाक जिसके नापाक इरादे हैं। ऐसे समय में हम सब लोगों को बड़ा सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। घटनाएं होती है, जानलेवा हमला बहुत ही निंदनीय है और लोकतंत्र में ऐसी वारदातों का कोई स्थान नहीं। दूसरा बंधुओं, अगर मैंने इसलिए कहा कि किसान का मुखौटा, अगर वास्तव में किसान की बात करते हैं किसान नेता, तो 3-4 रोज पहले जिले के प्रभारी सम्मानीय बीडी कल्ला जी गंगानगर भी आए, हनुमानगढ़ भी आए। तो उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि 3 साल से किसानों को एक डिग्गी क्यों नहीं मिली। डिग्गी मिली है तो पहले की फाइलें निरस्त करके लाटरी निकाल दी, कुल 100 डिग्गियां मिली। उनसे ये भी सवाल करना चाहिए कि 3 साल में किसान को कृषि कनेक्शन नहीं मिला। किसान हित में बीडी कल्ला जी से ये उनका भी घेराव करना चाहिए था कि आज तक किसान को सोलर प्लांट नहीं मिला 3 साल से। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है ये भी करना चाहिए कि 70 दिन की बंदी के बाद, जब 70 दिन नहरें बंद रही, तो जो पंजाब की दूषित फैक्ट्रियों का पानी हरी के बैराज इकट्ठा हो गया, और अगर सरकार चेत रही होती तो वो पानी निकलने का रास्ता आप सब जानते हो, हरी के बैराज के बाद पास पाकिस्तान जाने वाले स्केप बने हुए हैं, वो गंदा पानी स्केप में निकालकर उस दूषित पानी से 2 करोड़ जनता, इस राजस्थान की 13 जिले 2 करोड़ जनता प्रभावित होती है।
भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ तो 2 दिन पहले गंगानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ जो जानलेवा और कायराना हमला हुआ उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ऐसे कर्तव्य का लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं। और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले लोग ऐसे कर्तव्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इसी के साथ साथ ये दोनों जिले हनुमानगढ़ गंगानगर जिले आपसी भाईचारे और सौहार्द के मिसाल के रूप में इसके देश में जाने जाते हैं। और दूसरा, हम सीमावर्ती जिला होने के नाते भी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाक, जिसके इरादे हमेशा नापाक रहते हैं, तो ऐसे समय में हमारे इस दोनों जिलों का माहौल बिगड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए मैं पुनः इस घटना की पुरजोर शब्दों में भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल पर हुए हमले की मैं निंदा करता हूँ। पिछले 1 महीने से पेयजल समस्या से जूझ रहे एसपीडी नहर क्षेत्र के किसानों ने आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर नहर में पानी प्रवाहित करने की मांग की है। एसपीडी नहर में पानी की किल्लत को लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 32 दिनों से ग्रामीण पानी की किल्लत झेल रहे हैं। इससे भैरूसरी, जाखड़ावाली 18 एसपीडी, 12 एसपीडी, 13 एसपीडी, सरदारपुरा, खरथा 9 एसपीडी, 10 एसपीडी सहित विभिन्न गाँव के ग्रामीण पानी नहीं मिलने के कारण परेशान है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पिछले 32 दिनों से नहर से पानी प्राप्त नहीं हो रहा। इसकी वजह से उन्हें 600 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सिंचाई विभाग ने शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये एसपीडी नहर का मामला है। नहर को 32 दिन हो गए बंद होते हुए और पीछे पानी ये चिनाई का काम चल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सभी डिस्ट्रीब्यूटरी चल रही है, खेतेवाड़ी वितरिका चल रही है, केसर देसर वितरिका। हमारे को पानी नहीं है। 32 दिन हो गए और डिग्गी जोड़ियों में बिल्कुल पानी खाली है। एक तरफ तो बरसात नहीं है, दूसरी तरफ नहर नहीं है। हमने अपने खर्चे से ये ट्यूबवेल से नरमे की बिजाई की। अब गवार वगैरह सब बढ़ने की कगार पर है, तो हम निवेदन करने आए हैं। लेकिन चीफ साहब जयपुर गए हुए हैं मीटिंग में, तो कोई धनी दौरी को नहीं। एक्शन साहब सीधा कहे जी मेरे पास तो पानी नहीं है, पानी चीफ के पास है। मैं तो जी विभाग हूँ, तंग आ गया, माने पानी कौन मिल रहा है। हमारा भैरूसरी गांव, जाखड़ावाली गांव 18 एसपीडी और 13 एसपीडी, 12 एसपीडी, जाखड़ावाली गांव पूरा, कई गांव सरदारपुरा, खरता 10 एसपीडी, 9 एसपीडी और बीएचएम 6 बीएचएम दोहरेवाड़ा चक है। 100% नहीं है पीने के लिए पानी। ट्यूबवेल से मतलब घरों में 600 रुपये टैंकर का लेकर लगवा रहे हैं। हकीकत है, सारे 50-60 आदमी हैं हमें आज, तो कोई मानव अजय कोई न्याव कौन मिलो। ऐसी साहब ने मीठी गोली दी है जे की कौन। मैं मारो 105 रुपया का साबुन तेल बाल के आया गाड़ी को खर्चों। हमारी हालात गंदी है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सफाई कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। नगर परिषद प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा धरना सोमवार को भी जारी रहा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारी जब अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर परिषद आयुक्त से मिलने गए तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। सफाई कर्मचारी नेताओं ने समस्याओं को लेकर दिए जा रहे धरने को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ये हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जी। इन 6 सूत्री मांगों के लिए कर्मचारी जो वर्ग बैठा है, तो मैं प्रशासक से अभी भी मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के फिर भी निवेदन करूँगा मैं प्रशासक से कि वे ये 6 सूत्री मांगे जो है जो हमारी पूरी कर दी जाए। जैसे हमारी 1 तारीख को 1 से 4 तक हमारी तनख्वाह हमारे खाते में, क्योंकि वो खाते में नहीं आती तो कर्मचारी जो लोग हैं इन्होंने लोन लिए हुए हैं ICICI बैंक से, तो उनका ब्याज लग जाता है। ये तनख्वाह आ रही है हमारी 27, 27, 29, 29 तारीख को। हमारे दूसरा कॉलम हमारे 9, 18, 27 है जी। जिनको अभी 9 साल का लाभ नहीं मिला है सर्विस का, उनको 18 साल लग गए हैं जी। अब 18 का कोई पता नहीं अभी ये लगेगा या नहीं लगेगा। दिवाली का बोनस सफाई के टाइम में तो इनको ये सफाई दिख जाती है, हमारे गोबर रह गया सड़क के ऊपर, हमारे वो रह गया, हमारा फलाना रह गया, हमारा ढिमकाना रह गया। तो अब इनको ये नहीं पता है कि कर्मचारियों को बोनस दिया है या नहीं। अभी तक 11 महीने हो गए, बोनस नहीं दिया गया है हमारे कर्मचारियों को। और अगर कोई कर्मचारी 4 आदमी 5 आदमी कर्मचारी इकट्ठा होकर इनसे कहते हैं ये चीजें करो हमारा, तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है और इन्हें धमकाया जाता है। जैसे उनको जंक्शन से टाउन कर देते हैं कर्मचारी को, और टाउन वाले कर्मचारी को जंक्शन में कर देते हैं। किसी को APO कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो देखो जी, इसके विरुद्ध के अंदर ये कर्मचारी बहुत परेशान है। एक पार्षद कर्मचारी को परेशान कर रहा है जो कांग्रेस बोर्ड का है जी। जो कांग्रेस बोर्ड का जो पार्षद है वो एक पार्षद हमारे कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। तो ये हम नहीं चाहेंगे, ये तानाशाही नहीं सहेंगे हम। और हमारी जो ये 6 सूत्री मांगे हैं, ये 6 सूत्री मांगों पर हमारा कर्मचारी अडित है अभी तक, और अडित ही रहेगा जब तक ये 6 सूत्री मांगे हमारी पूरी ना हो। हम बैठे हैं जी, हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, ठीक है, और हमें हर एक तरह से मतलब दंडित किया जा रहा है। नहीं, ना तो हम कहीं पानी पी सकते हैं और ना ही कहीं बाथरूम जा सकते हैं। खास करके लेडीजों के ऊपर इसने एक खौफ बिठा दिया। हम अब ना तो बीच सड़क में बैठ सकते हैं, ना कहीं किसी से पानी मांग सकते हैं। चेयरमैन नगर पालिका का जो हमारा चेयरमैन है और पार्षद है, वो हमारी सुनती नहीं है। उसके बाद हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था हमारी परेशानी को लेके। उसने हमें यूं बेइज्जत करके निकाला है बाहर, जैसे वो यहाँ की आयुक्त नहीं है, समझ लो वो चेयरमैन ही है। वो चेयरमैन की बोली बोल रही थी और आज भी वो वही है। हमें ना तो कोई मतलब रिस्पॉन्स मिलता है इस नगर पालिका में। हम 30 दिन झाड़ू निकालते हैं और हमारी तनख्वाह के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। हमें हमारी तनख्वाह, इनका जो घर में बच्चे शादी करते हैं, इनके 5 लाख इनका बान आता है और हमारे उस 5 लाख में 2 बच्चे शादी करते हैं, ठीक है। हमारा ब्याज जो लगता है वो ये नहीं भरते। हमें 1 से और 4 तक तनख्वाह मिल जानी चाहिए। और हमारे को जैसे जंक्शन वाले को टोन वाले को जंक्शन बिना बजे अगर हम बैठे मिलते हैं तो सिर्फ फोन जाता है, फोन के जरिए हमारी बदली हाथों हाथ। 2013 में लगे हैं वो टेबल पे बैठे हैं, और 2018 में लगे हैं वो अंदर बैठे हैं। इनमें हमारे एक भाई ऐसा है जिसकी टांग इतनी बेकार हो रखी है, उसने मिन्नता कर ली है कि भाई मेरे को नगर पालिका में चाहे कोई काम दे दो, मेरे से चला नहीं जाता। उसको बाहर निकाल दिया।
हमारी कास्ट के अंदर वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे इनके पास डिग्री है, लेकिन ये गंदगी उठा रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन के सामने आज धरना 5वां दिन हो गया है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा कोई लेटर या कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे ये हो कि वार्ता हो सके, और नगर परिषद प्रशासन ने हठीलापन अपना अपना रखा है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। आप देख रहे हैं तादाद बहुत ज़्यादा है, इससे तादाद ज़्यादा भी होगी, 3 बजे और भी ज़्यादा आएंगे और आयुक्त महोदय नगर परिषद प्रशासन का भी घेराव करेंगे जिससे ये इनको दिखे कि कर्मचारियों की मांगे जो है वाजिब है, जो करने वाली है। और बाहर से भी काफ़ी अपने संगठन के जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी भी पहुंचने वाले हैं, 3 बजे वो भी आएंगे। इससे ये माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, परिषद प्रशासन के नाक में दम कर देगा, जबकि इतना ये सफाई कर्मचारी वर्ग है जो प्रताड़ित है और मांगे जो है वाजिब है। आप देख सकते हैं काफ़ी 5वां दिन है आज, कलेक्ट्रेट के सामने भी धरना था, प्रदर्शन किया, वहाँ से यहाँ मुख्य कार्यालय के समक्ष लगाया जिससे ये प्रशासन को नजर आ सके कि कर्मचारी किस तरीके से प्रताड़ित है। सोमवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 500 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन किया गया। जिला मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ती देखी गई। इसी क्रम में टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद असलम टाक ने कहा कि उनके आग्रह पर स्वास्थ्य विभाग ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में टीकाकरण शिविर आयोजित किया। शिविर में 495 कोविशील्ड की डोज उपलब्ध करवाई गयी। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने आने वाले लोगों को अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर अपनी बारी पर इंजेक्शन लगाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था थी और बहुत सुचारू रूप से वैक्सीन का काम चल रहा था और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से संतोषजनक थी। सारा पानी की व्यवस्था थी, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था थी, पंखे की हवा की प्रॉपर व्यवस्था थी, प्रॉपर टोकन बांट के प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन। आज फूड ग्रेन में चिकित्सा विभाग द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का कैंप लगाया गया था और लगभग 495 डोज उन्होंने आवंटित की थी और सुचारू रूप से सारा कार्य हुआ। टोकन सरकारी कर्मचारी आके वितरित कर गए और हमने सिर्फ व्यवस्थाएं चेक की और व्यवस्थाओं से ही चिकित्सा विभाग के कर्मियों ने वैक्सीन लगाई है। और आम पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये अपने लिए फायदेमंद चीज है और शरीर के लिए भी फायदा देगी। आज लगभग 495 डोज हुई, 45 वाइल में ये 495 डोज मानते हैं तो 495 हुई। तो लगभग सेकेंड डोज की तो हमारे पास अभी कुछ पड़ी है, फर्स्ट डोज खत्म हो गई। फर्स्ट डोज के शहर में और शहर में ही नहीं, शायद प्रदेश में भी बहुत बाकी है, लोगों में अभी जागरूकता आनी बाकी है। तो मैं आम आदमी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और देश के इसमें भागीदार बने, हम इससे बीमारियों से बचेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री व कुलपति के नाम का ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग की है। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के साथ अवैध फीस वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हनुमानगढ़ इकाई ने आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री व कुलपति के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। नगर मंत्री शशांक वालिया ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोई परीक्षा नहीं हो रही, फिर भी शिक्षा विभाग परीक्षा शुल्क वसूल रहा है। ज्ञापन में इस अवैध वसूली को बंद करते हुए आने वाले समय में प्रवेश परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखकर तथा नया सत्र शुरू करने की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार महाविद्यालय में एक नर्सिंग कर्मी व चिकित्सा कर्मी की ड्यूटी भी लगाई
लगाई जाए, जिससे महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हो सके। ज्ञापन में आइसोलेशन कक्ष का भी अलग से आवंटन करने की मांग करते हुए कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी कोरोना से पीड़ित हो तो उसे असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। शशांक वालिया ने बताया कि महाविद्यालय में बंद पड़े छात्रावास को पुनः शुरू करवाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर शशांक वालिया, महेंद्र सोनी, सुरेंद्र स्वामी, विकास स्वामी, नरेंद्र भाटी, विक्रम शेखावत, अनुज, मयंक, अंकुश अरोड़ा, सचिन पाल, कुणाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज राजकीय एनएमपीजी महाविद्यालय में जो है निम्न मांगों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी जो मुख्य मांग है कि अभी कॉलेज में जो पेपर हो रहे हैं तो इसमें एक नर्सिंग कर्मी की जो है ड्यूटी लगाई जाए, जिससे अगर कल को कोई समस्या आती है तो उसको वो देख सके। उसके अलावा जो है हमारी मांग ये भी है कि यहाँ पर एक आइसोलेशन कक्ष भी बनाया जाए। अगर कल को कोई कोरोना पीड़ित जो है एग्जाम देने आता है तो उसको कोई असुविधा जो है उसका सामना ना करना पड़े। बाकी यहाँ पर जो छात्रावास होता था पहले, जिसे जो अभी जो बंद पड़ा है और उसको हम चाहते हैं कि उसको वापस चालू कराया जाए। अगर वो वापस स्टार्ट करने की जो हालात में नहीं है तो उसको जो है बंद करके और नए छात्रावास जो है यहाँ पे बनाया जाए। उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि पेपर जो है वो दिन में जो 2 पेपर देने पड़ रहे हैं छात्रों को, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि या तो पाठ्यक्रम कम किया जाए या फिर जो है जो पेपर है जो उसको एक दिन में 2 पेपर ना लेके अलग अलग दिन जो है पेपर करवाए जाए। जो ऐसी हमारी और भी कई मुख्य मांगे हैं, जिसके लिए हमने आज प्राचार्य महोदय को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। प्राचार्य साहब ने जो है हमारी जो मांगे जो अभी मान लिया, उन्होंने कहा हम जो है जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो हम सारी पूर्ण रूप से जो है जल्दी पूरी करेंगे। जंक्शन स्थित एनकेएस स्कूल से लेकर गांधीनगर अंडरपास तक जाने वाली सड़क का नामांकन आज भगवान नीलकंठ महादेव के नाम पर किया गया। जिला मुख्यालय की धार्मिक संस्था श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा जंक्शन स्थित देवभूमि में स्थापित किए जा रहे काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों विभिन्न धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि 6 अगस्त को काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पूर्व अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 49 में नगर परिषद द्वारा कुछ नई सड़कों का निर्माण करवाया गया है। उसी में 2 सड़कों का नामांकन भगवान शिव भोले के नाम पर किया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल पब्लिक स्कूल से लेकर गांधीनगर अंडरपास तक इस मार्ग का नाम नीलकंठ महादेव मार्ग रखा गया है। इसके अलावा हनुमान मंदिर के पास स्थित इस चौक का नाम नीलकंठ महादेव चौक रखा गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जितना हो सकेगा नीलकंठ महादेव सेवा समिति का सहयोग कर समिति के कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर अश्विनी नारंग, गौरव जैन, दीपक नारंग, रतिराम शाक्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा 6 अगस्त शिवरात्रि के पावन पर्व पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। इसके अंतर्गत हमारे सम्माननीय चेयरमैन साहब का एक पुनीत कार्य और किया है कि एनपीएस से लेकर अंडरपास तक संजय रोड तक इस रोड का नाम है नीलकंठ महादेव मार्ग रखा गया है। और एक जो हनुमान मंदिर के पास और कल्याण भूमि के पास चौक है उसका नाम नीलकंठ चौक रखा गया है। समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि हमें समाज के सभी वर्गों का, शहरवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है और उन सभी के सहयोग के कारण ही आज ये संस्था उन्नति के रास्ते पे है। और मैं शहरवासियों से अनुरोध करूँगा कि 6 तारीख को ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करें और भगवान के दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज सावन के इस पवित्र महीने में नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी क्रम में जो हमारी इस जो वार्ड नंबर 49 की कुछ सड़कें नई बनी है, तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक छोटा सा पुष्प हम लोगों ने भी उनकी श्रद्धा में ये अर्पित किए है। नेशनल पब्लिक स्कूल से लेकर और गांधीनगर अंडरपास के संगरिया रोड वाले सिरे तक इस मार्ग का नाम नीलकंठ महादेव मार्ग रखा है। और जो ये हनुमान मंदिर के पास जो चौक है, इस चौक जो तिराया है और इस चौक का नाम नीलकंठ महादेव चौक रखा है। और भविष्य में नगर परिषद द्वारा इसका विहंगम निर्माण हम करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सभापति जी से हमारी बात हो गई है। और नगर परिषद हर तरीके से जो नीलकंठ महादेव सेवा समिति के द्वारा जो ये पावन कार्य हनुमानगढ़ के लोगों के लिए किया जा रहा है, उसमें सहयोगरत रहेगी, इस तरीके का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद लें और उनके दर्शन करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।